25 साल से जलसा हो रहा, लड़के खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं। क्या दिया तुमने कौम को? आप जानते हैं, एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। फरमाते हैं अगर तुम 1 घंटे तकरीर करते हो, तवज्जो है आपकी, अगर तुम 1 घंटे बयान करते हो और 200 आदमी तुम्हारे बयान को सुन रहे हैं, और उस 1 घंटे की तकरीर में तुमने अगर कौम को कुछ नहीं दिया, तो तुमने अपनी जिंदगी का 1 घंटा बर्बाद नहीं किया, तुमने कौम के 200 घंटे बर्बाद किए। और तुम्हें कयामत में अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके यहां जलसों का ट्रेंड, आज फलां गांव का जलसा है, हर जलसे में मैंने देखा एक जलसा खत्म नहीं होता, अगले 3 जलसे का ऐलान हो जाता है। 12 को यहां, 18 को वहां, 25 को वहां। और हमारे बहुत सारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जिनको जज्बा दिया, वो भी बाकायदा नोट कर लेते कि अपने को यहां भी जाना, अपने को वहां भी जाना। मैं नहीं मना करता, जाओ। ये जलसे में भी कोई बंदा अपनी मर्जी से नहीं आता, आते वही है जिनको अल्लाह तौफीक अता फरमाता है। हमने देखा इसी गांव के कई होंगे, इसी गांव के जो बिस्तरों पर सो रहे होंगे, और कोई बेचारा 30-40 किलोमीटर से यहां आया। तो आने वाले वही होते हैं जिनको अल्लाह तौफीक देता। और तौफीक किसको मिलती जानते हो? मेरे नबी खुद फरमाते, अल्लाह जिस बंदे को बख्शना चाहता है उसे अपने जिक्र की महफिल में भेज देता है। तो मैं नहीं मना करता, लेकिन हां मैं कहता हूं इन जलसों को कानों के चस्के का सबब न बनाया जाए, इन जलसों को मुशायरे का रंग ढंग न दिया जाए, इन जलसों को कव्वाली की सूरत और शक्ल न दी जाए, इन जलसों को सिर्फ भीड़ भाड़ हल्ला गुल्ला जमा करने के लिए न किया जाए। इन जलसों को अगर मुनक्किद किया जाए तो मकसद सिर्फ एक हो कि कौम की जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है, और वो जो गुनाह के रास्ते पर चल रहा है, इस जलसे के जरिए उस गुनाहगार को गुनाह से बचाकर जन्नत के रास्ते का मुसाफिर बनाना। इन जलसों का असल मकसद यही है। मेरे प्यारे आका के पेशवान, आप मुझे बताएं, आप यहां कुछ सीखने आए हैं कि कानों की लज्जत के लिए आए? जी, कि कानों के चस्के के लिए आए? सीखने आए? मेरे प्यारे आका के पेशवानों, जलसा कानों के चस्के के लिए नहीं होता है, जलसा कानों के मजे के लिए नहीं होता है, बल्कि जलसे होते हैं जिंदगियां बदलने के लिए, जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए। आप मुझे बताएं, दिल पर हाथ रखें, साल भर में आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितने जलसे होते होंगे? 50-60 जलसे हो जाते हैं साल भर में आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में। रबीउल अव्वल शरीफ में जलसे, 11वीं शरीफ में जलसे, मुहर्रम के महीने में जलसे, माह रजब में जलसे, दस्तार बंदी के जलसे, उर्से पाक के जलसे, हर गांव के अपने सालाना जलसे। कितने जलसे होते हैं? हम 50 जलसा साल में सुनते हैं। अगर 1 घंटे की तकरीर भी सुनते तो कितने घंटे हो गए जी? 50 घंटे। आपके यहां जुमा में बयान होता है, मस्जिद में होता है ना, तो जुमा में कम से कम आधा घंटा तो बयान होता है। तो अगर मान लीजिए 1 महीने में 4 जुमा, तो साल भर में कितने? 48 जुमा हो गए। आप 50 पकड़ लें, यूं होते 52, 50 पकड़ लें, 50 जलसे और 50 जुमा। अब 50 घंटे जलसों में तकरीर सुनी और आधा आधा घंटा मिलाकर 50 जुमा, मतलब 25 घंटे हर जुमा को बयान सुना। 25 घंटे पूरे जुमा को मिलाकर, तो साल भर में अगर मुसलमान 75 घंटे उलमा की तकरीर सुनता है, और 75 घंटे तकरीर सुनने के बाद उसको वजू का तरीका नहीं मालूम, गुस्ल के फराइज नहीं मालूम, उसको 5 कलमा नहीं मालूम, उसको सना पढ़ना नहीं आता, रुकू में क्या पढ़े नहीं मालूम, सजदे में क्या पढ़े नहीं मालूम, तो बता 75 घंटे तकरीर सुनकर आखिर तूने पाया क्या? मैं नेकियों का सवाब का इनकार नहीं करता, वो तो सबको मिलेगी, लेकिन जो असल सीखने वाली चीज है वो सीख रहे हैं। भला बताओ, आज हमारे यहां शादियों में कितना खर्चा होता है? एक बाप अपनी बेटी का हाथ पीला करने के लिए कितनी मेहनत करता है? एक माँ बाप अपने बेटे के सर सेहरा बांधने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? औकात से बढ़कर पैसा खर्च किया जाता है। नहीं हो तो खेत बेच देंगे, बीवी का जेवर गिरवी रख देंगे, नहीं हो तो मकान के डॉक्यूमेंट भी बैंक में रख के लोन उठा लेंगे।
शादियों में लाखों खर्च किए जाते हैं। मैं तमाम औरतों से भी पूछता हूँ, अपने यहाँ मौजूद मर्दों से भी पूछता हूँ, एक बेटी को दुल्हन बनाने के लिए तूने कितने जतन किए, एक बेटे की शादी रचाने के लिए तूने कितने जतन किए, और शादी के नाम पर लाखों खर्च किए, कितने खुराफात के काम किए, कितने फिजूल रस्मो रिवाज किए। ये सब तो तूने कर दिया। अपने बेटे और बेटी की शादी तूने करा दी, लेकिन दिल पर हाथ रखकर बता, शादी कराने से पहले तूने अपने बेटे या बेटी को गुस्ल करने का तरीका भी सिखाया था? सुबह उठने के बाद नहाना कैसे है ये कौन बताएगा? वीडियो वाला? ये वीडियो कैमरे वाला बताएगा कि कार्ड वाला बताएगा कि डेकोरेटर बताएगा कि साउंड वाला? कौन बताएगा? माँ बाप अपनी औलाद को ये तालीम, बेसिक तालीम नहीं देंगे तो देगा कौन? मेरे प्यारे आका के प्यारवानों, अपने जलसों का, अपनी सोच और फिक्र का मिजाज बदलो, तौर तरीका बदलो, कुछ सीखने की कोशिश करो। मैं मिंबर पर मौजूद उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सबसे पहले जब मैं आया था हमारे साथी करीमुल भाई मुझे लेकर आए थे, इनके गांव का जलसा। उसके बाद मौलाना सरफराज साहब ने दावत दी, वहां मैं आया दूसरी मरतबा, और ये तीसरी मरतबा आपके इलाके में आया। मैं मिंबर पर मौजूद हूं, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, 3 मरतबा आपके इलाके में आ चुका हूं। अगर मैंने तकरीर करने के लिए किसी से चवन्नी भी मांगी हो तो मुझे बता दो। अगर मैंने किसी से कहा मैं बोलूंगा तो सही, लेकिन इतना लूंगा। आपको पता है, आज सुबह 5 बजे से मैं निकला हूं, दिन भर का सफर करके बिन सोए जागता हुआ यहां पहुंचा। उसके बाद अभी फिर 4:30 बजे की मेरी ट्रेन है, फिर दिन भर का सफर करके कल पहुंचूंगा, और कल बॉम्बे पहुंच के सीधे प्रोग्राम में जाऊंगा। घर नहीं जाऊंगा, घर जाऊंगा रात के 12-1 बजे। ये सारी भाग दौड़ जो कर रहे हैं, मैंने कहा मेरी 1-1.5 घंटे की तकरीर, 1-1.5 घंटे की तकरीर के लिए जरा सोचें कि मुझे कितना वक्त देना पड़ा। लेकिन मैंने न तारीख देने से मना किया और न तकरीर के लिए मैंने कोई डिमांड और तकाजा किया। ऐ सरकारे मदीना के प्यारवानों, आप जानते हो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, अगर मुझे कहीं बुलाया जा रहा है अल्लाह रसूल का फरमान सुनाने के लिए, तो मैं जाकर उन पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, वो बुलाकर मुझ पर एहसान कर रहे हैं। और उनका बुलाकर मुझ पर एहसान ये है, अगर मेरी गुफ्तगू को सुनकर एक नौजवान की जिंदगी बदल गई तो कल कयामत में वो अकेले जन्नत में नहीं जाएगा, मुझ गुनाहगार को भी जन्नत में लेकर जाएगा। और याद रखना, हमारा ताल्लुक तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से है। मैं तो एक अदना सा फकीर हूँ। अगर आप मेरे अमीर को बुलाएं, मौलाना शाकिर नूरी साहब को, या औलादे गौसे आजम सैयद अमीनुल कादरी को, या बुलबुले बागे मदीना कारी रिजवान साहब को, मेरे प्यारे आका के प्यारवानों, मुझ जैसा फकीर हो, ये मेरा अमीर हो, हम कहीं तकरीरों के लिए नजरानों की डिमांड नहीं करते। उसकी वजह कि हम नजरानों के लिए अल्लाह रसूल का फरमान नहीं सुनाते हैं, हम तो नबी की नजर में आने के लिए अल्लाह रसूल का फरमान सुनाते हैं। उसकी वजह के नजरानों से मेरा घर नहीं चलता, नबी के टुकड़ों से मेरा घर चलता है। हमने कभी मांगा नहीं, हाँ किसी ने बंद मुट्ठी दे दिया तो हुजूर का सदका समझ कर ले लिया, लेकिन कभी तकाजे नहीं किए। आज हमारे यहाँ बताइए, वो लोग जो डिमांड करके हुजूर की नात सुनाते हैं, वो लोग जो डिमांड करके कुरान की आयात सुनाते हैं, वो जो तकरीरों से पहले डिमांड करते हैं अकाउंट में टिकट के अलावा 40,000 रुपए और डाल दीजिए तब मैं आपके यहाँ पर आऊंगा। अल्लाह अकबर। ऐ सरकारे मदीना के प्यारवानों, इन नेम फेम वालों को, इन माल और दौलत लेकर अल्लाह रसूल के फरमान सुनाने वालों की जबान में क्या अल्लाह तासीर देगा? इनकी बातें क्या दिल में इनकलाब पैदा करेंगी? यही वजह तो है मेरी बातें तल्ख होती हैं। उसकी वजह कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है अगली मर्तबा मुझे बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। मैं दुकानदारी करने नहीं आया हूं, मैं तो अपनी आखिरत और आपकी आखिरत को संवारने के लिए आया हूं। आप जानते हैं, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत बरेली शरीफ की एक दुकान पर पहुंचे, एक खाली तेल की शीशी लेकर। आला हज़रत की दुकान से एक दुकानदार से कहा, एक शीशी तेल कितने का देते? उसने कहा 4 आने का। आपने उसको खाली बोतल दी, 4 आने दिए। दुकानदार ने बोतल में तेल भरा और 2 आने वापस किए। आला हज़रत ने फरमाया, तूने कहा था 4 आने, फिर 2 आने क्यों लौटाए? उसने कहा, मौलाना साहब 4 आने तो सबके लिए,
आप आलिम हैं, आप इमाम साहब हैं, इसलिए आपको 2 आने में देता हूं। तो मेरे इमाम ने 2 आने दुकानदार को लौटाए और लौटाकर फरमाया, इमाम अहमद रजा 2 आने में अपना इल्म नहीं बेचता है। ये मेरे इमाम की तालीमात, इसी तालीमात को हमें और आपको अपनाना है, और यकीनन यही वो तालीमात हैं जिन्होंने उन्हें कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाया है। और हम भी कामयाबी चाहते हैं तो हमें अपने इन्हीं इमाम के नक्शे कदम पर चलना होगा। मेरे प्यारे आका के पेरजवानों, आज हम जिनके उर्स में आए, 100, 200, 300 साल पुरानी कब्र नहीं, 41वां उर्स है। अभी माजी करीब के बुजुर्ग, आप बताइए क्या ये मावा जर्दा खाते खाते वली बन गए? हुक्का पीते पीते वली बन गए? सट्टे का लॉटरी का नंबर बता बता के वली बन गए? गैर महरम मुरीदियों से हाथ पैर दबवा के वली बन गए? ये वली कैसे बने? अभी आप मुझसे पेशकर सुन रहे थे मौलाना अहमद रजा साहब से। मेरे प्यारे आका के पेरजवानों, याद रखें, बहुत गौर से सुनिएगा और दिल के निया खाने में इसको जगह दीजिएगा। गैर आलिम अल्लाह का वली नहीं होता। एक जुमला देता हूं जो जिंदगी भर याद रखना, और इसी को सामने रखकर देखना कौन वली और कौन वली नहीं है। हर आलिम वली हो जरूरी नहीं है। आज आपके इलाके में बहुत से उलमा है, हर आलिम वली हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर वली का आलिम होना जरूरी होता है। गैर आलिम वली नहीं हो सकता। अब बताइए, जब गैर आलिम वली नहीं हो सकता है तो क्या गैर आलिम पीर हो सकता है? जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, जिसको हराम हलाल की तमीज नहीं मालूम, जिसको सजदों का तरीका नहीं आता, जिसको वजू गुस्ल के मसाइल नहीं मालूम, अगर वो भी पीर बना बैठा है तो क्यों? उसकी वजह कि उस जाहिल की दुकानदारी हम जैसे जाहिलों की वजह से चल रही है। हमें पता ही नहीं है। अभी 11वीं शरीफ का महीना आ रहा है। हुजूर गौस आजम बगदाद शरीफ में थे। बगदाद शरीफ में शोर हो गया, एक वली आ गए, वली आ गए, वली आ गए। जब गौस आजम को खबर मिली तो आपने कहा चलो मैं भी मुलाकात करूं। कौन आया? बहुत चर्चे हो रहे थे, उसके एक वली आ चुके। गौस आजम गए मुलाकात करने। जिस मस्जिद में वो ठहरा था, आप जब पहुंचे तो इत्तेफाक से था नहीं, कहीं दावत खाने गया था। गौस आजम बैठे इंतजार करते रहे, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बहुत देर के बाद आया। जैसे ही वो बंदा जिसकी विलायत के बड़े चर्चे थे मस्जिद में दाखिल हुआ, गौस आजम उठे, बिना मुलाकात के मस्जिद से बाहर निकल गए। लोग आपके पीछे पीछे दौड़े कि हुजूर इतनी देर से बैठे बाबा का इंतजार कर रहे थे और बाबा आए तो आपने मुलाकात भी नहीं की, ऐसे ही चले जा रहे। तो जानते हो गौस आजम ने क्या फरमाया? गौस आजम फरमाते ये मक्कार, ये धोखेबाज, ये झूठा है, ये ठग है। लोगों ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। हर तरफ विलायत के डंके बज रहे हैं, हर कोई कहता है वली है, बाबा है, पीर है, फकीर है। आपने ना सलाम किया, ना कलाम किया, ना कोई सवाल जवाब किया। आप इतनी बड़ी बातें बाबा के बारे में कैसे बोल सकते हैं? तो सुनो, गौस पाक ने विलायत का मयार अता कर दिया। वली कौन होता है आपने तरीका बता दिया समझने का। गौस पाक फरमाते हैं जब वो बंदा मस्जिद के अंदर आया तो उसने अपना उल्टा पैर मस्जिद में रखा, जबकि सीधा पैर रखकर दाखिल होना ये हुजूर की सुन्नत है। अब जैसे उसने उल्टा पैर अंदर रखा, मैं समझ गया जो मेरे नबी की सुन्नत पर अमल नहीं करता वो कुछ भी हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। यहां तो सुन्नियों में दाढ़ी मुंडे भी पीर बने बैठे, कान में बाली पहनने वाले, कमर तक चोटी लटकाने वाले, 10 उंगली में अंगूठी पहनने वाले, रंग बिरंगे कपड़े पहन के बाबा बन गए, हुक्का पी के कव्वाली सुन के बाबा बन गए। मेरे प्यारे आका के पैगंबर जानते हो हमारे और आपके दीन से दूरी का नतीजा क्या? एक जगह मेरे साथियों ने बॉम्बे में बताया कि वहां यूपी से कोई पीर साहब आते और वो पीर साहब अपने मुरीदों को 3 चीजें सिखाते हैं, यानी बैत करने के बाद 3 टिप्स देते और कहते हैं इन 3 चीजों पर सख्ती से अमल करो। वो 3 चीजें क्या है जानते हो? वो पीर साहब अपने मुरीदों से कहते हैं सबसे पहली चीज अल्लाह कुछ भी नहीं है, माज़अल्लाह,
जो तुम्हारा पीर होता है वही तुम्हारा खुदा होता है। कह माज़अल्लाह, सारे कह माज़अल्लाह। अब ये बताइए कुफ्र है कि नहीं है? अल्लाह की जात का इनकार, वो मुसलमान होगा? और लोग पीर बनाए बैठे, कहता है अल्लाह कुछ भी नहीं है, तुम्हारा जो पीर है वही तुम्हारा खुदा है। माज़अल्लाह, ये गोया अल्लाह से मुकाबला करके वो दावा करता है जो दावा फिरौन का था, नमरूद का था, कि पीर मैं हूं तो तुम मुरीद मुझे ऐसे मान जैसे बंदा खुदा को मानता है। माज़अल्लाह। उसके बाद दूसरी चीज कहता है आज से नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। माज़अल्लाह, क्योंकि कुरान में नमाज का हुक्म कहीं भी नहीं। माज़अल्लाह। उससे पूछो तू हाफिज है, तू आलिम है, तूने कुरान की कितनी आयत पढ़ी है? वो भी जाहिल, मुरीद भी जाहिल। इसलिए सवाल पूछने वाला कोई नहीं, दुकानदारी चल रही। उसने कहा नमाज की कोई जरूरत नहीं, कुरान में नमाज का कोई हुक्म नहीं है। माज़अल्लाह। और तीसरी चीज कहता है ये कुरान जो है ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये असली कुरान है ही नहीं। माज़अल्लाह। अब गोया नमाज का मुनकिर, रब की जात का मुनकिर, कुरान का मुनकिर मोमिन होगा, लेकिन हर साल सैकड़ों लोग मुरीद बन रहे हैं। नमाज नहीं पढ़ता, जिक्र की महफिल करता है, जिक्र के बाद लंगर करता है, लंगर खाने के चक्कर में नंगे भूखे आ जाते हैं और उसकी वजह से कुफ्र के दलदल में डूब रहे हैं। आप जानते हो पीर कौन होता है? अरे जो आपको सट्टे का नंबर बताए, जो आपको मजार पर ले जाकर उसमें कव्वाली सुनाए, जो आपको हलवे पराठे खिलाए, जो चरस चिलम के गांजे के दम भर भर कर दे, वो पीर नहीं होता है। शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने फरमाया पीर वो होता है, अगर मुरीद बेनमाजी हो तो पीर वो होता है जो बेनमाजी मुरीद को नमाजी बना देता है। और फरमाती अगर मुरीद पहले से नमाजी हो तो पीर वो होता है जो नमाजी मुरीद को तहज्जुद गुजार बना देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यहाँ पीर भी बेनमाजी है, मुरीद भी बेनमाजी है, धंधा चल रहा है जोर पर। और इन्हीं ऐसे पीरों ने सिलसिलों की लड़ाइयां भी लगा रखी हैं। बेटा इसके पास मत जाना, ये फला पीर का मुरीद है, और वो कहता है उसके पास मत जाना, वो फला खानका से जुड़ा हुआ है। ये भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, ये क्या जिहालत है। मैं मिंबरे रसूल पर मौजूद हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ तेरा पीर भी अच्छा है, मेरा पीर भी अच्छा है, तेरा सिलसिला भी आला है, मेरा सिलसिला भी आला है, लेकिन आपस में लड़ाई झगड़े मत कर। उसकी वजह कि तेरा सिलसिला चाहे जो भी हो, मेरा सिलसिला चाहे जो भी हो, ये सारे अहले सुन्नत वल जमात के सिलसिले जाकर हुजूर गौसे पाक से मिलते हैं। इसलिए चाहे कोई चिश्ती हो, चाहे कोई रज़वी हो, चाहे कोई कलीमी हो, चाहे कोई बरकाती हो, चाहे कोई नूरी हो, चाहे कोई अशरफी हो, चाहे उसके नाम के साथ किसी पीर और सिलसिले का नाम लगा हो, आखिरकार जाकर मिलता है गौसे पाक से। तेरा पीर है, मेरा पीर मेरा पीर है, लेकिन गौस पाक वो है जो तमाम पीरों के पीर हैं, वो पीराने पीर हैं, और सारे सिलसिले जाकर गौस पाक से मिलते हैं। इसलिए ऐ सुन्नियों, हम किसी भी सिलसिले से वाबस्ता क्यों ना हो, आओ एक साथ जमा हो जाएं गौसे आजम के नाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपसी झगड़े फायदेमंद नहीं है, ये नुकसानदेह। इससे फायदा होना है, बताओ फायदा होना, नुकसानदेह। अच्छा, बहुत सारे पीर कहते हैं सुन्नी दावत इस्लामी वालों के पास मत जाना। जानते हो मैं क्या कहता हूं उनसे? वो कहते हैं कि यार वो फला पीर रोकता है आप लोगों के पास आने से। मैं उनसे कहता हूं उसकी वजह कि हमारे पास आओगे ना तो उसके चंगुल से निकल जाओगे। हम आपको एजुकेट कर देंगे, हम आपको बता देंगे कि पीर कौन होता है। इस वजह से उसको डर है दुकानदारी का, धंधे का, इसलिए कहता है उनके पास मत जाओ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगंबरों, तो याद रखें गैर आलिम जो होता है वो वली नहीं होता है। आगे बात समझ आपको? और मैं एक और बात बताऊं आपको, इजाजत है आप थके तो नहीं ना? मुझे बहुत सारी बातें करनी है लेकिन वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा, मैं बोल रहा हूं तो मुझे ठंड नहीं लग रही, लेकिन आपको तो लग रही होगी, मुझे एहसास है। लेकिन 2 बजे जलसा खत्म भी तो नहीं होगा, उसकी वजह कि 4 तक की आदत तो आपको भी है ना। 2 बजे खत्म कर दे तो आपको भी तो नहीं चलता, तो 4 तक तो बैठेंगे ही ना। इजाजत हो तो आगे बढ़ूं। मेरे प्यारे आका के पैगंबर, ये उलमा मौजूद हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सब ने हुजूर की मिलाद को मनाया होगा? मनाया ना? हर आदमी अपनी हैसियत के मुताबिक मनाता है। कोई सिर्फ अपना घर सजाता है, कोई गलियां भी सजा देता है,
कोई बाजारों में भी ले जाकर झंडे लगाता है, कोई गली कूचों में रंग रोगन लगा देता है, मोहल्ले की मस्जिद भी सजाई जाती है, लोग लंगर भी पकाते हैं, लोग जुलूस भी निकालते हैं, लोग जलसे भी सजाते हैं। हर सुन्नी अपने अपने एतबार से नबी की मिलाद मनाता है, झंडे भी, लाइटें भी, चंदे भी, नियाजे भी, डेगे भी, जलसे भी, जुलूस भी। लेकिन आप उलमा से पूछे, हुजूर जब रूए जमीन पर जलवा कर हुए तो नबी ने जमीन पर आने के बाद सबसे पहला काम क्या किया था? ये उलमा आपको बताएंगे। हुजूर की वालिदा आमिना खातून फरमाती हैं, हुजूर जब जमीन पर पैदा हुए तो सबसे पहले मेरे नबी ने अल्लाह का सजदा किया। अब बताओ, मिलाद मनाने वाले कितने सजदा कर रहे हैं? कितने लोग सजदा कर रहे हैं? रात भर सजावट तो करेगा लेकिन फज्र नहीं पड़ेगा। जुलूस में 4 घंटा पूरे गांव में पैदल घूमेगा लेकिन ना असर पड़ेगा ना मगरिब पड़ेगा। मैं पूछता हूं सवाल आपसे, ये जो कुछ मिलाद के नाम पर आपने किया, क्या बताओ इसमें से किसी चीज का हुजूर ने हुक्म दिया है? मैं मना नहीं करता, आपने जो किया अच्छा काम, बाइसे सवाब भी है, रहमत भी है, बरकत भी है, जन्नत भी है। आपने मिलाद के नाम पर जो किया सब अच्छा काम, लेकिन आप ये भी बताओ हुजूर ने क्या झंडे लगाने का हुक्म दिया था, चाइना के बल्ब लगाने का हुक्म दिया था, जुलूस निकालने का हुक्म दिया था, गलियों को झाड़ू लगाने का हुक्म दिया था, जलसे करने का हुक्म दिया था? अरे जिन चीजों को तुम करते हो इनमें से किसी चीज का नबी ने हुक्म नहीं दिया था। नबी ने जिस चीज का हुक्म दिया है उस चीज को आज मुसलमान भुलाए बैठा है, और वो क्या चीज है? नबी ने ये नहीं कहा 12वीं के झंडे मेरी आंखों की ठंडक है, मुहर्रम के चंदे मेरी आंखों की ठंडक है, जुलूस और जलसे मेरी आंखों की ठंडक है, चाइना की लाइटें मेरी आंखों की ठंडक है। अरे जिन नमाजों को तू छोड़े बैठा है, नबी ने फरमाया अल्लाह के सजदे मेरी आंखों की ठंडक। अल्लाह कुरान में 700 मकामात पर नमाज का हुक्म दे रहा है। हुजूर हदीस मुबारका में सैकड़ों मकामात पर नमाज का हुक्म दे रहे हैं। हम 12वीं करेंगे, 11वीं करेंगे, मुहर्रम भी मनाएंगे, छठी भी मनाएंगे, औलिया इकराम का उर्से पाक भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन हुजूर ने जिस चीज का हुक्म दिया वो नहीं करेंगे। तो बताइए क्या हुजूर का हुक्म छोड़कर बाकी सब करोगे, हुजूर खुश होंगे? आपके अब्बा कहें कि बेटा जरा मेडिकल से बेटा ये दवा ले आए, आप कहोगे मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। अब्बा कहेंगे बेटा जरा डॉक्टर के पास ले चलो, आप कहोगे कि मैंने कहा ना मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। अब्बा कहेंगे बेटा 3-4 दिन से खांसी आ रही है, जरा देख वक्त निकाल कर डॉक्टर के पास ले चलो। आप बाप को डांट दोगे, बाप का 1 गिलास पानी पिला दे, आप बाप को डांट दोगे। बाप कहेगा रात भर मुझे नींद नहीं आती है, आप बाप को डांट दोगे। और बाप जो भी कहे आप डांट दो, और हफ्ते 10 दिन के बाद बाप को ला के 8000 का मोबाइल दो कि अब्बा ये आपके लिए फोन लाया। अब्बा खुश हो जाएंगे हाँ कि बेटा मेरा भले नाफरमान है लेकिन देखो मोबाइल लेके आया। मेरा बेटा मुझे पानी तो पिलाता नहीं 1 गिलास, लेकिन 8000 का मोबाइल लेके आया। खुश होंगे अब्बा? बताओ मेरे प्यारे आका के पैरवानों, नबी ने जिस बात का हुक्म दिया आप वो ना मानो बाकी सब करो, तो मैं कहता हूं आप बाकी सब क्यों कर रहे हो? नबी ने जिस चीज का हुक्म नहीं दिया वो करने को तैयार है, और नबी ने जिस चीज का हुक्म दिया वो करने को तैयार नहीं है। पता चला मन की मानता है और नबी की नहीं मानता है। अच्छा मिलाद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? खुश, हुजूर की आमद से खुश। मैं कहता हूं मिलाद मना रहे हो क्योंकि खुश हो। ऐ मिलाद पर खुशियां मनाने वालों, कभी तुमने सोचा तुम तो खुश हो, क्या तुमसे तुम्हारे नबी भी खुश हैं? नबी भी खुश हैं। जुलूस निकालोगे लेकिन हर सुबह दाढ़ी भी मुंडाओगे, जलसा करोगे लेकिन तुम खड़े खड़े पेशाब भी करोगे, नबी के नाम पर चंदा करके देगे भी पकाओगे, लेकिन बूढ़े माँ बाप को झिड़की भी दोगे। नबी खुश होंगे? गालियां दोगे, गाने सुनोगे, पबजी खेलोगे, नबी खुश होंगे? तुम ये समझते हो ये 2-4 चीजें करनी हुजूर खुश हो जाएंगे? इन चीजों की नबी को जरूरत नहीं है। जिन चीजों का हुक्म हुजूर ने दिया वो करो, नहीं करोगे तो याद रखना कल कयामत में जन्नत में जाने का दारो मदार हमारी और आपकी खुशी पर नहीं है, नबी की खुशी पर है। हम लाख खुश हों हम जन्नत में नहीं जा सकते हैं, और नबी खुश हो जाए तो कोई जन्नत में जाने से रोक नहीं सकता।
आप जानते हैं हुजूर के एक सहाबी 16-17 साल के उम्र। अब मैं अपनी कौम के जवानों से मुखातिब हूं, अभी मैं अपनी बहनों की तरफ भी चलूंगा, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो 16-17 साल की उम्र है सहाबी, नाम है सालबा बिन अब्दुल रहमान। सालबा बिन अब्दुल रहमान हुजूर की महफिल में बैठते थे हमेशा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी हुक्म देते ना, फौरन भाग कर वो लब्बैक कहते थे। सालबा पानी तो लाना, फौरन लेकर आए। सालबा मेरी जूतियां कहां हैं, फौरन उठा कर लाए। सालबा जरा फलां को बुला लाओ, फौरन दौड़ गए। एक मर्तबा हुजूर ने किसी बात का हुक्म दिया, सालबा जाओ फलां सहाबी को बुला कर। हजरत सालबा बिन अब्दुल रहमान हुजूर की मस्जिद से निकले, मदीने की गलियों में चले जा रहे, दोपहर का वक्त, ठंडी हवाओं के झोंके चल रहे। अचानक हजरत सालबा ने देखा हवा के एक तेज झोंके ने एक घर के दरवाजे पर पड़े हुए पर्दे को हटा दिया। तवज्जो है आपकी, दोपहर का वक्त है, सालबा बिन अब्दुल रहमान जा रहे हैं सहाबी को बुलाने। हवा के तेज झोंके ने एक मकान के दरवाजे पर पड़े पर्दे को हटाया। जैसे ही दरवाजा हटा, इत्तेफाक से सालबा बिन अब्दुल रहमान की नजर अंदर पड़ गई। अंदर नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि एक खातून गुस्ल कर रही थी, नहा रही थी। उनके जिस्म पर जैसे ही नजर पड़ी, सालबा बिन अब्दुल रहमान ने निगाहें झुका ली, सर को फेर लिया और दिल में ख्याल हुआ कि सालबा ये तूने क्या किया, हुजूर ने किस काम से भेजा था और तूने क्या कर दिया। अब तू हुजूर की बारगाह में वापस जाने के लायक ही नहीं रह गया। सालबा इतना बड़ा गुनाह तूने किया है, अब अपने नबी को तू मुंह क्या दिखाए। सालबा बिन अब्दुल रहमान ये सोचकर रोने लगे, खौफे खुदा की बुनियाद कांपने लगी। ये हाल हुआ कि मदीना छोड़कर बाहर निकल गए थे, किसी काम से भूल गए, मदीना छोड़कर सरहद से बाहर। काफी वक्त गुजर गया, हुजूर ने जनाबे उमर फारूक आजम और सलमान फारसी को भेजा, कहा जाओ सालबा को ढूंढो, आए क्यों नहीं। गए तलाश करने तो कोई पता नहीं चला। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई पता नहीं। हुजूर ने फरमाया कि ए उमर, मदीने से बाहर निकलकर जाकर ढूंढो कि देखो सालबा कहां है, ना अपने घर, न मस्जिद में, न नमाजों में आ रहे, गए कहां। अब जनाबे उमर फारूक आजम हज़रत सलमान फारसी मदीने की सरहद से बाहर निकले तलाश करने। देखा एक चरवाहे को बकरियां चरा रहा था। आपने कहा कि तूने 16-17 साल के ऐसे जवान को देखा, जुल्फे ऐसी, चेहरा ऐसा है, कद ऐसा है, रंगत ऐसी। चरवाहे ने कहा मैंने ऐसे किसी नौजवान को नहीं देखी। अलबत्ता चंद दिन गुजरे, उस पहाड़ के ऊपर कोई बंदा जारो कतार रो रहा, दिन भर रोता है, रात भर रोता है। कौन है, कहां से आया है, किस पाप की वजह से रोता है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन रोता जाता है। वो न कुछ कहता है, न बोलता है, न खाता है, न पीता है, बस सुबह के वक्त नीचे उतर कर आता है। मैं बकरियों का थोड़ा सा दूध दे देता हूँ, वो दूध पीता है और फिर पहाड़ी पर जाकर रोने लगता है। जनाबे उमर फारूक आजम समझ गए ये पहाड़ की चोटी पर बैठ कर रोने वाला कोई और नहीं, ये सालबा बिन अब्दुल रहमान होंगे। उन्होंने चरवाहे से कहा जब सुबह वो नौजवान नीचे आएगा तो दूध मत देना, उसको बिठा देना और किसी बहाने से हमें बुला लेना। अब दूसरे सुबह वही हुआ, जब वो नीचे उतर कर आए, चरवाहे ने कहा बैठो, अभी दूध दू कर देता हूँ। उसके बाद वो मदीने भागता हुआ आया। उमर फारूक आजम को सलमान फारसी को साथ लेकर जाता है। वो दोनों पहुंचे तो देखा वो सालबा जो 16-17 साल का खूबसूरत जवान था, आज जानते हो कैफियत क्या थी। 15-20 दिन के अंदर वही सालबा हड्डियों का ढांचा बन चुके थे, सूखे कांटे की तरह बन चुके थे। जब उमर फारूक आजम ने देखा तो कहा सालबा ये क्या हाल बना रखा है तूने, आखिर तुझे क्या हो गया, तू इतना रोता क्यों है। हज़रत सालबा ने कोई जवाब न दिया, बस रोते चले जा रहे हैं। उमर फारूक आजम ने कहा चलो तुम्हें नबी ने बुलाया है। सालबा बिन अब्दुल रहमान कहते हैं मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैं हुजूर की बारगाह में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, मैं हुजूर की खिदमत में नहीं जा सकता हूँ। सालबा बिन अब्दुल रहमान माजरत चाहते हैं, यहाँ तक कि जनाबे उमर फारूक आजम ने
बहुत जोर दिया। तो सालबा बिन अब्दुल रहमान कहते ठीक है आप जाओ, जब हुजूर नमाज के लिए खड़े होंगे तो मैं पीछे आकर खड़ा हो जाऊंगा, मैं उनके सामने नहीं आ सकता हूँ। फरमाया गया कि वो दोनों सहाबी चले जाते हैं। अब जब जमात का वक्त हुआ, सालबा बिन अब्दुल रहमान आते हैं और पीछे सफ में आकर खड़े हो जाते हैं। आप नमाज में हुजूर की तिलावत को सुनते हैं, सिसकियां बन जाती हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। सलाम फेरने के बाद फौरन उठते हैं, अपने घर चले जाते हैं और बिस्तर पर जाकर सिसकियां लेते लेते लेट जाते हैं।